सर पर चोटी, माथे पर तिलक और हाथ में रक्षा सूत्र, उसी तरह से कांधे पर जनेऊ। ये कुछ सनातन के प्रतीक हैं जो हर सनातनी को धारण करने चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ ये ब्राह्मणों को ही धारण करने चाहिए सनातन धर्म के अंदर? और ये हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि अभी एक चौंकाने वाला मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सामने आया है, जहां एक यादव युवक की चोटी को इसलिए उखाड़ दिया गया क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। और जिस युवक की चोटी को उखाड़ा गया है उसका दावा है कि चोटी उखाड़ने से पहले चोटी उखाड़ने वाले युवक ने यह कहा था कि वो ब्राह्मण हैं और तुम यादव हो, लिहाजा तुम चोटी नहीं रख सकते। और यह कहते हुए उसकी चोटी को उखाड़ दिया। यह आरोप है पीड़ित रोहित यादव के। लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई जाति सूचक शब्द कहकर उसकी चोटी को महज इसलिए उखाड़ दिया गया क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। मैं ब्राह्मण हूं और तुम यादव, तुम चोटी नहीं रख सकते, ये कहते हुए रोहित यादव की चोटी दीपक पांडे ने उखाड़ दी। यह दावा है पीड़ित रोहित यादव का, जिसका कहना है कि उसकी चोटी को महज इसलिए उखाड़ दिया गया क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, वो यादव है। यह मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां दीपक पांडे ने रोहित यादव की 7 साल पुरानी लगभग 1 फीट लंबी चोटी को इसलिए उखाड़ दिया क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, यादव है। ये चोटी रोहित यादव ने हनुमान भक्ति में किसी मन्नत के पूरी होने के बाद रखी थी, जो लगभग 7 साल पुरानी और 1 फीट लंबी थी। और इस चोटी को अब उखाड़ दिया गया है। और जैसा दावा किया जा रहा है, आप इसकी गंभीरता को समझिए कि रोहित यादव की चोटी को काटा नहीं गया है, उस तरह से हटाया नहीं गया है, बल्कि नफरत के तहत उसे उखाड़ा गया है। रोहित यादव की पीड़ा को महसूस कीजिए और सुनिए कि वो इस पूरी घटना के पीछे क्या कुछ बयां कर रहा है। तो किस बात के लिए आपकी चोरी उखाड़ लिया गया? अपनी गाड़ी से डीजल निकाल रहे थे, चोरी लगा रहे थे। मैंने अपने सेठ से बात कराया, गाड़ी क्लोज कर रहे, वहाँ के 4 आदमी आए, सपोर्ट किए तो मारा पीटा और हमारी चुंदरी उखाड़ लिया। कौन है बुल्ली? कौन है बुल्ली? वहीं का पानी। लगभग 1 साल पहले इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश के इटावा से भी आया था, जहां एक कथावाचक को ब्राह्मण ना होने की सजा दी गई थी। और क्योंकि वो कथावाचक यादव समाज से ही था, तो ना सिर्फ उसकी चोटी काटी गई थी, बल्कि उसका बुरी तरह से ना सिर्फ बहिष्कार किया था, बल्कि अपमान किया गया था। और किस तरह से उसका शुद्धिकरण किया गया था, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। यानी कि समाज में किस तरह से सामाजिक बैर मनों में है, यह कई बार सामने आ जाता है। और अब जब मध्य प्रदेश से यह मामला सामने आया है, तो खास तौर से दलित, पिछड़ों और पीड़ित की राजनीति करने वाले नेता इसमें सबसे ज्यादा रोहित यादव के पक्ष में हैं। भीम आर्मी के नेता हैं मध्य प्रदेश में सुनील आस्ते। उन्होंने दावा किया है कि यदि जल्दी कार्रवाई नहीं होती है तो वो रोहित यादव के पक्ष में बड़ा आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने तो सवाल यहां सिर्फ सरकार पर नहीं, मध्य प्रदेश सरकार पर नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष के नेताओं पर भी उठाए हैं कि इस पूरे मामले में आखिर सब खामोश क्यों है? क्योंकि पीड़ित
पिछड़े समाज से है। मध्य प्रदेश के रीवा से एक बड़ा दर्दनाक घटना सामने आई है। ओबीसी समाज के हमारे साथी रोहित यादव की जो 7 साल से जो चटाधारी जो चोटी रखता था वो उसकी चोटी उखाड़ दी गई। इस प्रदेश के अंदर आप लगातार देख सकते हैं कि बहुजन समाज के साथियों पर लगातार जातिगत उत्पीड़न हो रहा है। खुद दीपक जो पांडे है, मनोवादी जो सोच का व्यक्ति है, उसने रोहित यादव से ये कहा कि भाई सिर्फ ब्राह्मण ही चोटी रख सकता है। प्रदेश के मुखिया क्या कर रहे हैं? खुद यादव समाज से आते हैं और उन्हीं के समाज के जो हमारे साथी हैं उनके साथ इस प्रकार की घटना मध्य प्रदेश में जो शासन का राज है उस पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। इस पर विपक्ष की भूमिका कहाँ है? लगातार प्रदेश के अंदर घटना हो रही है। कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी वो चुप है। जब भीम आर्मी माहौल बना देती फिर तब कांग्रेस कूद जाती है। कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का बयान इस घटना पर नहीं आया है। तो ये पूरे प्रदेश के जो यादव समाज के जो साथी है हमारे, उनको सोचना चाहिए कि आज रोहित यादव की चोटी जो 7 साल से वो रख रखा था, जटाधारी चोटी थी उसको इसलिए काट दिया गया कि वो ओबीसी समाज से आता है। मध्य प्रदेश में ही भीम आर्मी के नेता हैं दामोदर यादव। आप उन्हें जानते होंगे कि हिंदू राष्ट्र का विरोध करने में सबसे ज्यादा मुखर वही थे। और जब भी B.R. अंबेडकर पर कोई टिप्पणी वहां होती है तो उसका धुर विरोध यदि कोई करता है तो सबसे पहले दामोदर यादव ही करते हैं। और अब क्योंकि मामला पिछड़े समाज से जुड़ा हुआ था और खास तौर से उनके समाज से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित रोहित यादव से बात की और उसे आश्वासन दिलाया कि वो पुलिस के बड़े अधिकारियों से तत्काल इस पर कार्रवाई के लिए बात करेंगे। भाई क्या घटना हुई है बताओ रोहित, जरा मुझे ठीक से क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ अभी मुझे बताओ। अपन सर मझगांव में काम कर रहे थे BSNL 5G का। हाँ, तो अपने गाड़ी से ये कंटेनर हमारा खड़ा, तो उसी गाड़ी से हम अपने डीजल निकाल रहे थे मशीन चलाने के लिए। हाँ, ये लुल्ली पाने करके आए थे तो ये हो गए, वीडियो बनाने लगे, गाड़ी क्लोज किए। हाँ, इसको सेठ जी से बात कराया। हाँ, वो बात नहीं माने, उनके भी बात नहीं किए, पिए खाए थे तो मारपीट किए हमारे साथ। चोटी लिए हाथ में। तो ये चोटी उखाड़ ली उसने? काटी है चोटी की उखाड़ी है चोटी? क्या हुआ है? उखाड़ ली गई है इसको। उखाड़ लिया है चोटी को। ठीक है, मैं एसपी रीवा से और आईजी से रीवा के अभी तुरंत बात कर रहा हूँ, या भोपाल में हम लोग हैं, अभी पत्रकार साथियों से भी बात करूंगा और जो डीजीपी हैं उनसे भी बात करूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई भी दबंग, कोई भी जाति के आधार पे बड़ा और छोटा समझने वाला व्यक्ति अगर हमारी समाज के किसी भी शोषित वंचित व्यक्ति को दबाएगा तो हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप चिंता मत करिए, कानूनी कार्रवाई भी होगी, वो जेल भी जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद रीवा आऊंगा, अपनी टीम को पहले भेजूंगा और मैं खुद रीवा आऊंगा। रोहित यादव की जिस चोटी को उखाड़ने का आरोप है वो लगभग 7 साल पुरानी चोटी है जिसे जटाशंकर कहा जाता है। लेकिन वो चोटी अब उसकी उखाड़ दी गई है और वो लगातार दावा कर रहा है कि उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। और जब सुनवाई नहीं हो रही है तो अब उसके समर्थन में माहौल बनने लगा है, समाज जुटने लगा है। और सिर्फ भीम आर्मी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में पीडीए की सियासत करने वाली समाजवादी पार्टी भी उसके समर्थन में आ गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पूरी घटना के विरोध में एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। और जब पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है तो जो पार्टी के दूसरे नेता हैं, खासतौर से जो मध्य प्रदेश में हैं, वो एकदम एक्टिव मोड पर आ गए और वो वहीं रोहित यादव से मिलने पहुंचे जहां रोहित यादव रहते हैं। अब उनकी तरफ से भी
पूरा समर्थन उनको दिखाया जा रहा है और पुलिस की कार्रवाई कराने का दावा भी किया जा रहा है। एक बार यह भी आप देखिए। कर सकते हो यहाँ के, तो हम लोकल के अगर FIR करोगे तो फिर भी हम मारेंगे। जिस दिन आपको चोटी उखाड़ी गई थी खून आ गया था? खून नहीं आया था। ये बाल में पूरा उखड़ा था? हाँ, बाल उखड़ गए, कुछ टूट गए ना यहाँ से। अच्छा, बाल टूट गया था। ये पास में कैमरा लगाइए। ये 2 तारीख की घटना है। ये इनके पूरे रेसे उखड़ गए हैं। मैं आज भी वहाँ घटना स्थल पर अभी आया हूँ जहाँ पर रोहित यादव की चूंदी उखाड़ी गई है। आप देख सकते हैं कि चूंदी की लंबाई इतनी रही होगी और इस तरह रहा होगा और इस तरह से पूरी चूंदी उखाड़ी गई है। 2 तारीख की बात है। आज 12 तारीख है। 12 दिन में बाल यहाँ पर आ गए हैं। और ये रिपोर्ट कब आप थाने गए थे? 2 तारीख को। 2 तारीख की रिपोर्ट गए थे। कोई कार्रवाई और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग गांव गए थे, वहाँ के सरपंच से मिले, गांव ग्रामीणों से मिले और हमारे साथ पूरी टीम थी और अभी इनको न्याय मिले उसके लिए हम लोग इसलिए अभी मीडिया से बातचीत करके, अपने साथियों से बातचीत करके इनको न्याय मिलना चाहिए। भारत तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले से यह बेहद हैरान करने वाला मामला सबके सामने आया, जहां दावा यह किया जा रहा है कि रोहित यादव की चोटी इसलिए काट दी गई क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है और जिन्होंने चोटी काटी उन्होंने बाकायदा यह कहा कि क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो तो तुम चोटी नहीं रख सकते। अब जब इस दावे की पड़ताल की गई, या यूं कहें कि जब इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की गई, तो पुलिस की थ्योरी कुछ और है। रीवा पुलिस का दावा है कि वो लगातार पीड़ित रोहित यादव से वो काटी हुई चोटी मंगा रहे हैं, जिससे यह साबित हो सके कि सबसे पहले तो यह कि चोटी काटी गई है या फिर जैसा दावा किया जा रहा है कि नफरत के चलते हुए चोटी को उखाड़ा गया है खींचकर। अब पुलिस का दावा है कि पीड़ित रोहित यादव ये दावे तो तमाम कर रहा है लेकिन जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और वो चोटी भी अब तक पुलिस को नहीं दी गई है। और पुलिस का दावा तो यहां तक भी है कि जब यह शिकायत दर्ज कराई गई थी रोहित यादव की तरफ से, तो उसने खुद यह माना था कि जिस वक्त घटना हुई थी उस वक्त दोनों ही पक्ष एक दूसरे को नहीं जानते थे, यहां तक कि एक दूसरे की जाति क्या है यह भी नहीं जानते थे। लेकिन जब यह पूरा मामला हो गया तो उसके बाद इसको जातीय एंगल दिया जा रहा है। तो एक बार पुलिस का क्या बयान है वो भी आप सुनिए। दिनांक 2 जनवरी 2026 को एक फरियादी हैं रोहित यादव, जिन्होंने रिपोर्ट की थी। उनका ये कहना था कि वो रोहित यादव जी साइड ड्राइवर हैं और कुछ काम करते हैं किसी ठेकेदार के अंडर में। दिनांक 2 तारीख को करीब सुबह की घटना बताई जा रही है। उन्होंने ऐसा बताया कि जब वो अपने गाड़ी से डीजल निकाल रहे थे तभी किसी 2 व्यक्तियों के साथ उनका कहासुनी हो गई और उसी दौरान जो है उन व्यक्तियों ने उनके साथ मारपीट किया, जिसकी रिपोर्ट वो उन्होंने स्वयं अपने एक साथी के साथ आकर थाना बैकुंठपुर में की थी, जिसकी कार्रवाई की गई थी। अभी कुछ मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये बताया जा रहा है कि जातिगत द्वेष के चलते उसको जातिगत गालियां दी गई और जो है उसकी शिखा उखाड़ी गई। जो जांच की गई, जांच पर ये पाया गया कि ये फरियादी ने स्वयं पूछताछ पे स्वीकार किया है कि जब घटना हुई उस वक्त फरियादी स्वयं नहीं जानता था कि जो उसके साथ मारपीट कर रहे हैं वो किस जाति धर्म के हैं और न वो इनको कभी जानता था। तो जिससे प्रथम दृष्टया पाया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के बारे में पहले न कभी मिले हैं और न ही जानते हैं। तो ये जो तथ्य आ रहे हैं कि जातिगत गालियां दी गई और जातिगत अपमानित करने की नियत से शिकाओं काटी गई, ये तथ्यहीन इसमें जांच पर से पाया गया है। और दूसरा तथ्य ये था कि जो है जो उसकी शिखा थी उसको पुलिस जो कार्रवाई के लिए जब वो थाने आए थे उससे उनसे शिखा मांगी गई थी, जांच के लिए एक बिंदु था, तो जो उन्होंने नहीं दी थी। और आज भी वो जब आए उनसे हमने शिखा मांगी है जांच के लिए तो उन्होंने नहीं दिया है। उनका अपना कहना है कि ये मैं नहीं देना चाहता हूँ। तो अब तक ये माना जा रहा था कि जातीय नफरत के चलते हुए एक ब्राह्मण युवक ने यादव नौजवान की चोटी इसलिए काट दी गई क्योंकि वो पंडित नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। और यह दावा भी किया जा रहा था पीड़ित रोहित यादव की तरफ से।
लेकिन अब जब पुलिस का बयान आया है, पुलिस की इस पर पूरी जांच आई है, तो मामला बिल्कुल पलट गया है और कई बार तो यह लगता है कि शायद यह मामला फर्जी हो, क्योंकि जैसा कुछ अब तक आरोप लगाए जा रहे थे उसके उलट पुलिस का बयान है और पुलिस दावा कर रही है कि यह सारे बयान पीड़ित रोहित यादव की तरफ से ही दिए गए हैं। तो यदि पुलिस के बयान को सच माने तो जो ये शिकायत है या जिस तरह का जातीय नफरत का माहौल बनाने और दिखाने की कोशिश की जा रही थी वो बिल्कुल फेक है। यानी जो कहानी अब तक बताई और सुनाई जा रही थी वो कहानी पुलिस के बयान से पलटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लगातार इस पर जो भी अपडेट आएगा उसका इंतजार कर रहे हैं और जो कुछ इसमें आगे चाहे पुलिस की या फिर जो भी सियासी अपडेट आता है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से पुलिस और पीड़ित के बयान एक दूसरे के उलट हैं, बिल्कुल विपरीत है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।